नमस्कार, स्वागत है आपका द म्यूचुअल फंड टॉक शो में। फंड रिव्यू की सीरीज में हम देखेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड की बेसिक इन्फॉर्मेशन, पास्ट परफॉर्मेंस और फंड का पोर्टफोलियो का एनालिसिस, ताकि हम इस फंड के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का फ्यूचर प्रोजेक्शन समझ पाए। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस फंड की बेसिक इन्फॉर्मेशन पर। इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को टैप भी करें, ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मल्टी कैप कैटेगरी का आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड लॉन्ग टर्म में अच्छी और सेफ वेल्थ क्रिएशन पर्पस के लिए बनाया गया है। इसके अच्छे रिस्क मैनेजमेंट और वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की वजह से फंड की परफॉर्मेंस हर मार्केट फेज में स्टेबल रही है और बेंचमार्क को बीट किया है। ये फंड 1 अक्टूबर 1994 को लॉन्च हुआ था और जनवरी मंथ तक फंड का AUM 3103 करोड़ तक पहुंच चुका है। करंटली फंड का एक्सपेंस रेशियो 2.36% है और एक साल से पहले रिडम्पशन पर 1% एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। फंड की एक खास बात यह है कि इन्वेस्टर इसमें मिनिमम 100 रुपीज की SIP कर सकते हैं, वहीं लमसम के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपीज है। अब फंड के मैनेजर्स की बात करें तो इस फंड को अगस्त 2016 से मिस्टर अतुल पटेल मैनेज कर रहे हैं, वहीं अक्टूबर 2018 से मिस्टर शंकरन नारायण को भी फंड मैनेजर अपॉइंट किया गया है। मिस्टर नारायण इंडस्ट्री के बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर हैं, जिन्हें 26 ईयर से भी ज्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। मिस्टर नारायण इसी फंड हाउस के और भी कई स्कीम जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड मैनेज कर रहे हैं। मिस्टर नारायण सिटीवायर पर 2018 के मिड में प्लस रेटेड फंड मैनेजर थे, लेकिन करंटली एक सिटीवायर रेटेड फंड मैनेजर नहीं है। परफॉर्मेंस एनालिसिस में सबसे पहले करेंगे रिटर्न टेस्ट, जहां हम देखेंगे फंड की कंसिस्टेंसी, पॉजिटिव मार्केट में बीट करने का रेशियो, फिर इंसेप्शन के बाद से एवरेज एनुअलाइज रिटर्न और करंट पीरियड के परफॉर्मेंस के लिए 3 इयर्स के रिटर्न्स। 1 ईयर रोलिंग रिटर्न्स के लास्ट 21 ऑब्जर्वेशन पर 16 टाइम्स फंड ने बेंचमार्क रिटर्न को बीट किया है, यानी फंड का कंसिस्टेंसी रेशियो 76% है, जो कि मल्टी कैप कैटेगरी की एवरेज कंसिस्टेंसी से ज्यादा है। फंड का 3 ईयर अपसाइड रेशियो 90 है, यानी पॉजिटिव मार्केट फेज में फंड बेंचमार्क रिटर्न को बीट नहीं कर पाया है। फंड के सिंस इंसेप्शन एनुअलाइज रिटर्न 14.59% रहे हैं, वहीं लास्ट 5 ईयर के एनुअलाइज रिटर्न 16.79% है, जो कि बेंचमार्क को 2% मार्जिन से बीट कर रहे हैं। वहीं फंड का 3 इयर्स एनुअलाइज रिटर्न 15.48% है। ओवरऑल फंड की मार्जिनल आउट परफॉर्मेंस, लो अपसाइड रेशियो और अबव एवरेज कंसिस्टेंसी को ध्यान रखते हुए इस फंड को 5 में से 3.25 का स्कोर मिलता है। अब बात करते हैं फंड की रिस्क पार्ट पर, जहां हम चेक करेंगे फंड की इंटरनल वॉलिटिलिटी, मार्केट के साथ वॉलिटिलिटी, नेगेटिव मार्केट में फंड का डाउनफॉल और रिस्क मैनेजमेंट। वॉलिटिलिटी के लिए देखते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन, मार्केट वॉलिटिलिटी को चेक करते हैं बीटा और रिस्क मैनेजमेंट को चेक किया जाता है डाउनसाइड रेशियो से। फंड का 3 ईयर स्टैंडर्ड डिवीजन 12.75% है, जो कि बेंचमार्क के स्टैंडर्ड डिवीजन 13.79% से थोड़ा कम है, यानी फंड अपने एवरेज रिटर्न से कम वॉलेटाइल होता है। वहीं फंड का बीटा भी 0.84 है, जो कि बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क की वॉलेटिलिटी से भी कम वॉलेटाइल है। पिछले 3 सालों में फंड का मैक्सिमम फॉल 9.70% रहा है, जो कि बेंचमार्क के मैक्सिमम फॉल 12.26% से काफी कम है। वहीं फंड का डाउनसाइड रेशियो भी 83 है, यानी नेगेटिव मार्केट फेज में फंड बेंचमार्क से कम गिरा है। लोअर मैक्सिमम फॉल और लोअर डाउनसाइड रेशियो से पता चलता है कि फंड मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट करते वक्त रिस्क कम लेते हैं। इसी के साथ फंड का रिस्क टू रिवॉर्ड चेक किया जाता है शार्प और सॉर्टिनो रेशियो से। फंड का शार्प रेशियो 0.9 है और सॉर्टिनो रेशियो 1.24 है, जो कि बेंचमार्क के शार्प और सॉर्टिनो रेशियो 0.97 और 1.16 से मार्जिनली हायर है। इससे यह कहा जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट करते टाइम फंड मैनेजर का मोटिव कम रिस्क के साथ साथ कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न जनरेट करना है, यानी रिस्क और रिटर्न दोनों ही मॉडरेट रहते हैं। रिस्क टेस्ट में फंड को 5 में से 4.25 का स्कोर मिलता है। अब बात कर लेते हैं फंड के पोर्टफोलियो एनालिसिस की। वैसे ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंड की फ्यूचर परफॉर्मेंस डिपेंड करती है करंट पोर्टफोलियो के एलोकेशन, स्टॉक की क्वालिटी और उनके फंडामेंटल्स पर। जहां हम एनालाइज करते हैं फंड की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, स्ट्रेटेजी, पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। इसके बाद हम पोर्टफोलियो के मार्केट कैप, टॉप सेक्टर और स्टॉक्स होल्डिंग को एनालाइज करते हैं, जैसे कि टॉप, मिडिल और बॉटम पार्ट की होल्डिंग्स। इन सब सेक्शंस को एनालाइज करने के लिए हम यूज करते हैं फंडामेंटल रेशियोज जैसे अर्निंग रेशियोज यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट मार्जिन्स, और फिर देखते हैं सेल्स ग्रोथ और वैल्यूएशंस यानी PE और P/BV। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी एसेट सिलेक्शन है, यानी स्टॉक की एंट्री मार्केट के टाइमिंग की बजाय फंडामेंटल्स पर होती है, लेकिन स्ट्रेटेजिक तरीके से।
जिनमें डीप रिसर्च के साथ साथ अच्छे सेक्टर्स और उनके अंदर की क्वालिटी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अच्छी रिस्क मैनेजमेंट से स्टेबल ग्रोथ अचीव करना है, यानी ऐसे स्टॉक्स जिनकी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ अच्छी है उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। फंड की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को देखें तो एक्टिव नजर आता है, जिसमें स्टॉक्स में एंट्री और एग्जिट काफी फ्रीक्वेंटली होती है। इसी वजह से फंड का टर्नओवर कैटेगरी के दूसरे फंड से काफी ज्यादा है। फंड का पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है, जिसमें साइक्लिकल बिजनेसेस के साथ साथ डिफेंसिव सेक्टर के स्टॉक्स में भी कुछ एक्सपोजर रखा जाता है ताकि रिस्क को मैनेज किया जा सके। चलिए अब देख लेते हैं फंड का मार्केट कैप एलोकेशन। करंटली फंड का 48% इन्वेस्टमेंट जाइंट कंपनीज में है, 23% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज में, 18% इन्वेस्टमेंट मिड कैप कंपनीज में और 3% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनीज में है। यानी मार्केट कैप वाइज हाई एलोकेशन बड़ी कंपनीज में, लेकिन साथ ही साइजेबल एक्सपोजर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी है। अब इनके फंडामेंटल रेशियोज और वैल्यूएशंस की बात करें तो सभी के अर्निंग्स में रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छे हैं, पर जाइंट कंपनीज को छोड़ के बाकी दूसरे मार्केट कैप में सेल्स ग्रोथ और नेट मार्जिन्स थोड़ा कम नजर आते हैं, पर ओवरऑल वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है। करंटली फंड का 14 डिफरेंट सेक्टर्स में एलोकेशन है, जहां बेंचमार्क के कंपैरिजन में इस फंड का मेटल, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल और ऑटो जैसे सेक्टर्स में ओवरवेट है। वहीं बैंकिंग, ऑयल एंड गैस और आईटी जैसे स्टॉक्स में अंडरवेट। खैर पोर्टफोलियो का सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन काफी ब्रॉड है और इसी कारण पोर्टफोलियो का रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है और रिटर्न्स भी स्टेबल है। और किसी भी कैटेगरी में ज्यादा एक्सपोजर ना होने से किसी सेक्टर के पुअर परफॉर्मेंस से फंड की परफॉर्मेंस पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता है। स्टॉक वाइज एक्सपोजर को देखें तो करंटली फंड के पोर्टफोलियो में 67 स्टॉक्स हैं, जहां 48% इन्वेस्टमेंट टॉप 10 होल्डिंग्स में है। फंड का 14.83% इन्वेस्टमेंट मिडिल 10 होल्डिंग्स में है, वहीं केवल 0.369% इन्वेस्टमेंट बॉटम 10 होल्डिंग्स में है। टॉप 10 होल्डिंग्स की अर्निंग्स, सेल्स ग्रोथ और वैल्यूएशंस अच्छे हैं। मिडिल 10 के फंडामेंटल रेशियोज टॉप फंड्स के कंपैरिजन में मॉडरेट है और वैल्यूएशंस हाई है। वहीं बॉटम होल्डिंग्स के अर्निंग्स और वैल्यूएशंस अच्छे हैं, पर सेल्स ग्रोथ थोड़ी कम है। ओवरऑल वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, एवरेज अर्निंग मार्जिन्स और हाई वैल्यूएशंस को ध्यान में रखते हुए इस पोर्टफोलियो को 5 में से 3.75 रेट किया जाता है। इन सब से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टीकैप फंड कैटेगरी का एक ऐसा फंड है जिसकी रिस्क वेल मैनेज्ड है और मार्केट के हर फेज में रिटर्न स्टेबल है। इसलिए ये फंड वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग जैसे कि वेकेशन प्लानिंग, रिटायरमेंट, चाइल्ड्स फ्यूचर एक्सेट्रा के लिए भी सेलेक्ट किया जा सकता है। सूटेबिलिटी की बात करें तो ये फंड ऐसे लोगों के लिए सूटेबल है जो इक्विटी मार्केट में कंसिस्टेंट और स्टेबल रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। रिस्क वाइज मॉडरेट रिस्क टेकर्स के लिए, वहीं फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम टाइम होराइजन 3 to 5 ईयर्स का होना चाहिए। तो ये था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टीकैप फंड का रिव्यू। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कोई राय रखते हैं तो कमेंट कर सकते हैं।